ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करने का विधान है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना करने से मन शुद्ध होता है और भक्तों में सद्गुणों का विकास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है। कहते हैं कि इस घोर कलयुग में हर किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ पाप जरूर होता है और इन्हीं पाप कर्मों के कारण व्यक्ति को जीवन में दुख का भागीदार भी बनना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगले पिछले कई जन्मों तक इन सभी पाप कर्मों का जो फल है वो भुगतना ही पड़ता है। ऐसे में अगर मन में प्रायश्चित की भावना से पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर छोटे बड़े पाप का नाश हो जाता है और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले तो आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में सुनिए पापांकुशा एकादशी की कथा। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी पापों का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य के संचित हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्तिभाव से पूजा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और इस दिन सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य भी कहिए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए और मनुष्य को बहुत कठिन तपस्या करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वह फल आज के दिन भगवान गरुड़ ध्वज को केवल नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेकों पाप करते हैं लेकिन सच्चे मन से प्रायश्चित करके अगर भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करते हैं तो वो कभी नरक में नहीं जाते। श्री हरि के नाम कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल की प्राप्ति होती है वह पापांकुशा एकादशी व्रत के 16 भाग के बराबर भी नहीं होती। संसार में इस एकादशी के बराबर कोई भी पुण्यदायी व्रत नहीं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, अन्न, धन और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा जी, गया जी, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर और एकादशी का व्रत रखने से और इस दिन जागरण करने से सहज में ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को रखने वाले भक्तों के 10 पीढ़ी माता के पक्ष के, 10 पीढ़ी पिता के पक्ष के, 10 पीढ़ी पत्नी के पक्ष के और 10 पीढ़ी मित्र के पक्ष के उद्धार हो जाते हैं। वे दिव्य देह धारण करके, चतुर्भुज रूप होकर, पीतांबर धारण करके, हाथ में माला लेकर, गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा ही जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति करते हुए पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने के लिए आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और वह भयभीत अवस्था में ही महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ महर्षि अंगिरा ध्यानस्थ थे। वह महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। इस प्रकार उसके विनम्र निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास के
शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने फिर इस व्रत को धारण किया। द्वादशी तिथि के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसके बाद खुद भोजन ग्रहण किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बहेलिया हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक को गया। पापांकुशा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। अगर महिलाएं या कन्या इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि सिर से स्नान आज के दिन नहीं किया जाता है। संकल्प लेने के बाद अगर हो सके तो कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान पद्मनाभ की प्रतिमा या तस्वीर रखें। अगर प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो आप ऐसे में भगवान कृष्ण की पूजा भी आज के दिन आप कर सकते हैं। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन से तिलक कर नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं, फल फूल अर्पित किए जाते हैं, धूप दीपक जलाकर आरती की जाती है। अगर आप खुद से ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान या ब्राह्मण देवता से भी पूजन करवा सकते हैं। सुबह के समय विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। फिर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। सबसे अंत में भोग लगाकर जिसमें तुलसी दल और जल अनिवार्य रूप से रखे जाते हैं। इसके अलावा मौसमी फल, पंचामृत, दूध, दही, घी भी आज के दिन भगवान को अर्पित किया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भगवान की पूजा और आरती करने के बाद एक समय फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लिया जाता है। फिर ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, दक्षिणा आदि देकर यथाशक्ति उन्हें संतुष्ट किया जाता है। उसके बाद स्वयं भोजन किया जाता है। एकादशी की रात को यदि संभव हो तो जागरण करना चाहिए। इस दिन हर प्रकार के दुर्व्यसनों से, हर प्रकार के पाप, बुरे कर्म, निंदा आदि से, हर प्रकार के नशे इत्यादि से दूर रहना चाहिए। भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने आचरण पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो पापांकुशा एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पूजा विधि के बारे में, किन मंत्रों का जाप इस दिन किया जाता है, तो इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। द्वादशी तिथि के दिन किस प्रकार से व्रत खोला जाता है, क्या चीज़ें ग्रहण की जाती हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगी। आप जरूर देखिएगा। साथ ही आने वाले कार्तिक मास महात्म्य में पहले दिन से ही आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं और भागवत की कथाएं सुनी हैं, उन सब का हार्दिक आभार और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इसी तरह से हमारी वीडियोज़ को प्यार देते रहेंगे।